हेलो दोस्तों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम प्लांट किंगडम को बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने इस टॉपिक का प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक और एल्गी वाला टॉपिक जो कि क्रिप्टोगैम में आता है, मैंने कवर किया था। बच्चों, क्रिप्टोगैम में एल्गी के लाइफ साइकिल को बताते हुए मैंने उसके जनरल कैरेक्टर पर बात करी थी। बच गया था उसका दो टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक है बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और सेकंड टॉपिक जो उसका बचता है वो सेकंड टॉपिक है बच्चों उसका क्लासिफिकेशन। बच्चों, ध्यान से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि कोई टॉपिक में रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसको नहीं कर पाएंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। लेकिन समझना है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से फंस सकते हैं, बन सकते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे थोड़े से समय में, बहुत कम समय में, और बहुत जल्दी हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, बस देखते हैं एल्गी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एल्गी के अगर हम देखें तो एल्गी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का क्या वैल्यूएशन है। देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, आप समझ ही गए होंगे इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक कई बार आप समझते होंगे। इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक। इंपॉर्टेंस, क्या जीवन में महत्व है एल्गी का, आखिर एल्गी हमारे किस काम आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कोई भी कंडीशन होती है, उसकी दो कंडीशन होती है, इकोलॉजिकल कंडीशन और इकोनॉमिकल कंडीशन। तो इकोलॉजिकल कंडीशन को हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हमारा क्या फ़ायदा है, और इकोनॉमिक कंडीशन हमारा पर्सनल या ह्यूमन बीइंग की लाइफ में इसका क्या फ़ायदा है। ये दोनों चीज़ें हमें जाननी है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस क्या है, तो बच्चों आप जानते रहेंगे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। पहला काम ये है कि एल्गी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में इसका यूज है। दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक इन्वायरमेंट के फूड चेन एक्वेटिक इन्वायरमेंट के फूड चेन के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर के फॉर्म में जाने जाते हैं। तीसरी बात अगर हम करें कि तीसरा इनका यूज़ क्या है, तो अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, इस पे भी करेंगे। और प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद फाइकोकोलॉइड्स के रूप में भी इनका यूज होता है। कोलॉइड के रूप में इनका यूज है, या इसी को हाइड्रोकोलॉइड भी कहते हैं। हाइड्रोकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड, ये आपका हाइड्रोकोलॉइड या फाइकोकोलॉइड्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। आगे अगर बात करें, फाइकोकोलॉइड हो गया, प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक फूड चेन हो गया, हाइड्रोकोलॉइड्स हो गया, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में भी इनका यूज किया जाता है। बच्चों, किसके फॉर्म में? फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। फूड सप्लीमेंट समझेंगे। पहला काम इनका है फोटोसिंथेसिस। क्या, कितना फोटोसिंथेसिस, तो आप जानते रहेंगे आउट ऑफ टोटल एटलीस्ट 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? आउट ऑफ टोटल एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अर्थ का लगभग मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम कौन करता है, तो आप जानते रहेंगे आउट ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस फॉर्म में पाया जाता है। लिख सकते हैं एटलीस्ट आउट ऑफ टोटल लगभग जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मैक्सिमम पार्ट, एक बड़ा पार्ट एक्सेप्ट करने का काम करता है फोटोसिंथेसिस में। आउट ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, आउट ऑफ टोटल हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ पार्ट फिक्स करने का काम फोटोसिंथेसिस में एल्गी ही करता है। आउट ऑफ टोटल 50% ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या आप कह सकते हैं आउट ऑफ टोटल ऑफ हाफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑफ इन्वायरमेंट आर फिक्सेस बाय एल्गी के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो पहला काम तो भाई फोटोसिंथेसिस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात जल्दी से याद कर लेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, पानी में जो भी इंडिविजुअल हैं वो इनको खा करके अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, तो इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक फूड चेन के लिए। एक्वेटिक मतलब जल में रहने वाले इंडिविजुअल के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में ये यूज किए जाते हैं। तो आप जानते रहेंगे कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का इनका एक काम है। ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइकोकोलोइड या हाइड्रोकोलोइड वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, अपने अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको फाइकोकोलोइड कहा जाता है या हाइड्रोकोलोइड कहा जाता है। जैसे इसमें कौन आ सकता है, तो फाइकोकोलोइड या हाइड्रोकोलोइड में आपके आते हैं कुछ एल्गी या कुछ एल्गी, और वो एल्गी हैं किसके, तो आप कह सकते हैं सर ये रेड एल्गी हैं, और ये सारे एल्गी होते हैं आपके रोडोफाइसियन मेंबर। किसके मेंबर है, रोडोफाइसी के मेंबर है, रोडोफाइसियन मेंबर है जो कि फाइकोकोलोइड्स के फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। कहेंगे सर कौन क्या है, कौन कौन आता है, तो इसमें बेस्टेस्ट कंडीशन है एक जिसे तुम कहते हो एगार इज एन सब्सटेंस, एगार, और एक है कैरागीन, एक है कैरागीन और एगार दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि रोडोफाइसियन मेंबर्स से या रेड एल्गी के मेंबर्स जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं। यहाँ लिख लेंगे किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, जिलीडियम से ऑब्टेन किए जाते हैं, और ग्रेसिलेरिया से भी ऑब्टेन किए जाते हैं। ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किए जाने वाले दो प्रोडक्ट एगार और कैरागिन हैं जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। बात याद रखने वाली है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि फाइकोकोलोइड कौन होते हैं, तो सम एल्गी विच आर हैविंग द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर in large amount, some product like that Xylidium and Gracilaria which belong to Rhodophyceae। याद रखेंगे Xylidium Gracilaria Rhodophyceae से बिलोंग करता है, जो कि एगार और कैरागिन बनाने के लिए काम में आता है। और कैरागिन और एगार ये क्या है, एक जिलेटिनस सब्सटेंस है, कहा जाता है कि जेली लाइक प्रोडक्ट हैं, और इनका यूज भी अलग अलग फॉर्म में आता है, लेकिन आप जानते रहेंगे फाइकोकोलोइड्स के फॉर्म में इनका यूज आता है, वाटर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया है, ये याद रखिएगा। अगली बात आती है फूड सप्लीमेंट की। फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में कौन कौन से शैवाल यूज किए जाते हैं, तो आप जानते रहेंगे फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में आपका यूज किया जाने वाला जो है वो पोरफायरा है, लेमिनेरिया है और सारगासम है। फूड सप्लीमेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है। कौन कौन है, पोरफायरा है, पोरफायरा के साथ है बच्चों इनका लेमिनेरिया, और लेमिनेरिया के बाद इसी में आता है आपका सारगासम। ये क्या है, ये आपके फियोफाइसी के मेंबर है। अच्छा, ये आपका पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया, ये रोडोफाइसी का है, पोरफायरा रोडोफाइसी का है। लेमिनेरिया और सारगासम ये आपका जो है ये मेंबर्स हैं किसके, तो आप जानते रहेंगे ये दोनों मेंबर हैं फियोफाइसी के, और ये एज अ सप्लीमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। किसके रूप में यूज आते हैं, सप्लीमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एज अ सप्लीमेंट कौन सा एल्गा लिया जाता है, जानते रहिएगा। कुछ प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्लोरेला वगैरह को भी खाया जाता है, जो कि सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना, जो प्रोटीन की कमी को बॉडी में पूरा करता है। तो एज अ प्रोटीन रिच प्रोडक्ट या प्रोटीन रिचेस्ट सोर्स ऑफ एल्गी जो कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, वो लिया जाता है। आगे आपका है फूड सप्लीमेंट हो गया, फाइकोकोलोइड हो गया,
हाँ, कुछ ऐसे हैं जो कि आयोडीन के फॉर्म में भी ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आयोडीन ऑब्टेन करने वाला एल्गा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप जानते रहेंगे एक एल्गी है जिससे आयोडीन ऑब्टेन करते हैं, वो है फ्यूकस और लैमिनेरिया। तो आप इधर लिख लेता हूँ कि आयोडीन ऑब्टेन करने वाला जो एल्गा है, आयोडीन ऑब्टेन करते हैं फूड सप्लीमेंट के बाद। अगला इसमें जानते रहेंगे आप, एक है आपका फ्यूकस और दूसरा है क्या, लैमिनेरिया। फ्यूकस एंड लैमिनेरिया जो है ये क्या करते हैं, ये जानते रहेंगे, आयोडीन प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल मैं फिर से इस टॉपिक को समराइज करता हूँ, 2 मिनट में कंसंट्रेट होकर के सुन लीजिएगा, पूरी बात आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। फोटोसिंथेसिस करने में एल्गी का योगदान है लगभग टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 50% या हाफ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकेले एल्गी ही एब्जॉर्ब कर लेती है, फिक्स करती है और फोटोसिंथेसिस करती है। दूसरी बात ध्यान देंगे कि एल्गी का यूज आपका किया जाता है ये प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, मतलब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में एक्वेटिक फूड चेन में काम आते हैं, मतलब यूज किया जाता है इनका, उसमें यूज है। दूसरी बात, फाइकोकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखने वाले कुछ रेड एल्गी से कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे एगार और कैरागिन, जो ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी के जिलीडियम और आपके ग्रेसिलेरिया से। अगली बात आती है फूड सप्लीमेंट के रूप में, तो अगर प्रोटीन की बात करें तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेलिन एंड स्पाइरुलिन, ये 2 कैप्सूल बनाए जाते हैं और ये प्रोटीन ऑब्टेन की जाती है क्लोरेला और स्पाइरुलिना से, जो कि सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। आयोडीन ऑब्टेन किया जाता है फ्यूकस और लैमिनेरिया से। इधर मैंने लिखा है फूड सप्लीमेंट के रूप में पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गासम यूज किए जाते हैं। पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गा है, लैमिनेरिया सार्गासम ये आपका ब्राउन एल्गा है, फियोफाइसी का मेंबर है। बच्चों ये आपका टॉपिक हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी का। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है मैंने आपको बता दी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।